दोस्तों, टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या को लेकर उसकी दोस्त ने बड़े खुलासे किए हैं और ये खुलासे ऐसे हैं जिनसे बहुत कुछ सामने आ सकता है। दरअसल राधिका यादव को उसके पिता ने ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। 5 गोलियां चलाई गई थी जिनमें से 4 राधिका को लगी थी। और वहीं अब राधिका की एक दोस्त का वीडियो सामने आया है। इसका नाम हिमांशिका है और वो बताती हैं कि वो राधिका की बहुत अच्छी दोस्त है जिन्हें वो 10 साल से जानती थी। और उन्होंने बकायदा बताया है कि किस तरह से राधिका के पिता ने मर्डर की प्लानिंग 3 दिन से की हुई थी। 3 दिन पहले ही मर्डर को लेकर पूरी प्लानिंग कर ली गई थी। रिवॉल्वर लाई गई, उसके भाई को भेज दिया गया। क्या कहा है हिमांशिका ने, पहले आप उनकी बात सुनिए, फिर हम आपको इसके बारे में और जानकारियां बताएंगे। उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। इग्नू रिवॉल्वर लेकर आए थे एंड बस उसकी मॉम को दूसरे कमरे में रखा था। उसके भाई को किसी बहाने से बाहर भेज दिया गया था। राधिका के पास एक डॉग है लूना एंड वो पिटबुल है, तो मतलब शी वुड हैव आल्सो सेव्ड हर, पर उसको भी घर से थोड़ा बाहर रखा गया था एंड ही वेटेड फॉर द राइट मोमेंट और पीछे से मार दिया। मतलब 5 गोलियां कौन सा बाप मारता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। इतना उसने क्या ही करा था। अपेरेंटली उसके डैड उनके फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे राधिका की सक्सेस से। वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो तू इसके पैसों पे पलने लग गया है, तू तो अब इसको ही करवा दे। तो दोस्तों, हिमांशिका का दावा ये है कि 3 दिन से राधिका के पिता जो है वो पूरी प्लानिंग कर रहे थे मर्डर को लेकर और करीब 10 दिन से वो बहुत परेशान समझ में आ रही थी, बहुत परेशान लग रही थी। वो उनका नेचर काफ़ी कंट्रोलिंग था। वो दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने अपनी बेटी की जान ले ली। दूसरे लोग जो उनकी सक्सेस से जलते थे, जो राधिका की सक्सेस से जलते थे, वो बार बार दीपक को ताने मारने लगे और इस वजह से जब राधिका ने दीपक की बात नहीं मानी, एकेडमी बंद करने की बात नहीं मानी, तब दीपक ने सीधे हत्या कर दी। उसने कई सवाल भी खड़े किए हैं। इसके अलावा इनामुल हक को लेकर जो बातें सामने आ रही थी, लव जिहाद का एंगल जो एक खास तरीके से निकाला जा रहा था, उसको लेकर भी हिमांशिका ने बात की है। हिमांशिका की तरफ से क्या कहा गया है वो भी हम बता दे रहे हैं। हिमांशिका ने कहा है कि इनामुल हक के साथ जो वायरल वीडियो सामने आया था वो एक म्यूजिक वीडियो था और हिमांशिका बताती हैं कि वो एक नॉर्मल म्यूजिक वीडियो शूट था जो उसने 1 से 1.5 साल पहले किया हुआ था और उस शूट पर खुद ही उसके पिता दीपक उसे ड्रॉप करने के लिए गए थे। वहीं लव जिहाद के आरोपों पर वो सवाल करती हैं कि इसका किसी के पास प्रूफ क्यों नहीं है। वो बताती हैं कि वो किसी से भी बात नहीं करती थी, उसके घर पर इतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी, यानी कि वो अपने तरीके से ज़िंदगी नहीं जी पाती थी। ऐसी बात हिमांशिका अपनी बात में कह रही हैं। इसके अलावा हिमांशिका ने इस मर्डर केस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आखिर कब तक लड़कियां ऐसे ही मारी जाती रहेंगी। जो लोग कह रहे हैं कि वो रील बनाती है, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि अगर वो रील बनाती तो उसका अकाउंट प्राइवेट क्यों होता। इंस्टाग्राम पर उसके सिर्फ 68 फॉलोवर थे, अगर जो रील बनाएगा तो अपना अकाउंट प्राइवेट क्यों रखेगा, ये बात वो कहते हुए दिखाई देती हैं। इसके अलावा राधिका यादव की जो दोस्त है हिमांशिका, वो अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी भी डालती है। जब उनका ये वीडियो सामने आता है तो ये काफ़ी तेज़ी से वायरल होता है और कई मीडिया चैनल्स उनसे बात करने के लिए, इंटरव्यू करने के लिए बातचीत शुरू कर देते हैं। उन्हें काफ़ी सारे फ़ोन्स आने लगते हैं। इसको लेकर हिमांशिका ने एक स्टोरी भी पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर उन्होंने लिखा कि मुझे और मेरे परिवार को इंटरव्यू के लिए संपर्क ना करें, मुझे जो कुछ भी कहना था वो मैंने अपने वीडियो में कह दिया है और आप चाहें तो उस वीडियो को किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं जो हिमांशिका के बयान है, हिमांशिका की जो बातें सामने आ रही है, उनको लेकर जो राधिका है उसके परिवार की तरफ से सीधे तौर पर उसकी बात को खारिज कर दिया गया है। राधिका के परिवार और कजन जो ब्रदर्स हैं उनकी तरफ से भी बयान सामने आए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि राधिका को हर चीज़ की पूरी छूट थी और जब भी वो बाहर जाती थी, ऐसा कोई देश नहीं था जहाँ पर वो अपनी टेनिस के लिए ना गई हो, जहाँ पर वो ना पहुंची हो। उसके पास हर देश के ऑलमोस्ट वीज़ाज थे और जहाँ भी जाना होता था वहाँ पर उसे ले जाया जाता था। किसी चीज़ की मनाही नहीं थी, किसी तरह की रोक टोक नहीं थी। इस तरह की बात उन्होंने कही है राधिका के परिवार वालों ने। और जो बताया जा रहा था, जो हिमांशिका ये बात कह रही थी कि उनके परिवार वाले, उनके पिता काफ़ी कंट्रोलिंग नेचर के थे और वो बिल्कुल भी राधिका को कपड़ों को लेकर या फिर रील्स को लेकर रोकते टोकते थे। तो इसको लेकर जो राधिका के परिवार के जो उनके कज़न ब्रदर्स हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं था।
उसे हर चीज़ की छूट थी, हर चीज़ की आज़ादी थी। इवन जो एकेडमी खोली थी उसके लिए राधिका के पिता ने खुद ही पैसे दिए थे। दोस्तों, इस वजह से ये केस और भी ज़्यादा पेचीदा होता चला जा रहा है, क्योंकि एक तरफ अगर आप देखें तो राधिका को अभी तक उनके पिता ने ही उनके करियर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया हुआ था। 1.5 लाख के आसपास रुपए उन्होंने अपनी एकेडमी खोलने के लिए राधिका को दिए थे, क्योंकि राधिका 2 साल पहले एक इंजरी की वजह से टेनिस नहीं खेल पा रही थी। उन्होंने टेनिस को लेकर जब ट्राई कर रही थी तो उस वक्त उन्हें कुछ इंजरी हो गई थी, जिस वजह से उन्हें रेस्ट करना पड़ा था और उसकी वजह से वो 2 साल से टेनिस नहीं खेल पा रही थी। इस वजह से उन्होंने एकेडमी खोलने का सोचा, और जब एकेडमी खोलनी थी तो इसके लिए राधिका के पिता ने ही पैसे दिए थे। लेकिन फिर भी राधिका के पिता का जो बयान सामने आया है उसमें उन्होंने ये बताया है कि लोग मुझे ताने मारते थे और कहते थे कि तू अपनी बेटी के पैसों पे पल रहा है। इस वजह से उन्हें ये बातें अच्छी नहीं लगती थी और उन्होंने कई बार राधिका को बोला कि तुम ये एकेडमी बंद कर दो, हमारा परिवार पूरी तरह से संपन्न है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन राधिका ऐसा नहीं चाहती थी। राधिका कहती थी कि जिस चीज ने मुझे मेरा करियर बनाकर दिया है उससे अगर मैं पैसे कमा रही हूं तो वो उसमें क्या गलत बात है। ये बात वो कहती हैं, और वो कहती हैं कि मुझे समाज का कोई डर नहीं है, इस तरह की बातें। और इस वजह से राधिका और उनके पिता के बीच में काफी ज्यादा बहस होने लगी थी, काफी ज्यादा झगड़े होते थे। बीते 10 दिन से हिमांशिका का कहना है कि वो बहुत ज्यादा टेंस्ड हो गई थी, बहुत ज्यादा परेशान थी, और उसने ये कह दिया था कि अब मैं आप ही लोगों की तरह जीऊंगी। लेकिन फिर भी जो राधिका के पिता हैं उनका कहना है कि राधिका उनकी बात नहीं मान रही थी, और इस वजह से गुस्से में आकर उन्होंने सीधे गोलियां चला दी और करीब 4 गोली राधिका को लगी है। अब इस केस को लेकर पुलिस अपनी तरफ से जांच कर रही है और देखते हैं जांच में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।